Hello students, let's study lesson 10 waves on the sleepless sea. Waves means लहरें, निद्रा विहीन समुद्र की लहरें. This poem is written by Swami Ram Tirth. Nature is immortal and all that is round us are the manifestations of our various कैरेक्टरिस्टिक्स. नेचर जो है वो प्रकृति शाश्वत है, अमर है, और हमारे आसपास जो भी हैं वे सब उसके विभिन्न लक्षणों का प्रकटीकरण है. देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, समुद्र है, साधु हैं और पेड़ भी है, यानी प्रकृति है. तो देखिए इससे रिलेटेड पोयम है. स्वामी राम तीर्थ ने इंग्लिश में लिखा है इसको. Lo, the trees of the wood are my next of kin. लो मीन्स देखो, प्रकृति की ओर से संबोधित है. तो प्रकृति कहती है कि देखो जो जंगल के पेड़ हैं वे मेरे स्वजन हैं. किन में स्वजन? नज़दीकी रिश्तेदार. तो मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं. कौन रिश्तेदार हैं प्रकृति के? जंगल के पेड़. एंड द रॉक अलाइव विथ व्हाट बीट्स इन मी. और जो चट्टानें हैं वो मुझ में धड़क रही हैं और उन्हीं में जीवन है. और जो मुझ में व्हाट बीट्स इन मी, जो मुझ में धड़क रहा है. एंड द रॉक्स अलाइव, उसी में चट्टानें जीवंत हैं, उसी में चट्टानें जीवित हैं. द क्ले इज़ माई फ्लैश, जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, वो मेरा मांस है, फ्लैश है. एंड द फॉग माई स्किन, और जो कुहासा है, कोरा फॉग, वो मेरी स्किन है, वो मेरी त्वचा है. प्रकृति अपने रूप का वर्णन कर रही है कि वो क्या है. आई एम फियर्स विद द गेट फ्लाई. प्रकृति कहती है कि मैं, मेरी भयावता गेट फ्लाई, गोभक्षिका मीन्स जो एक तरह की मक्खी होती है जो चौपायों के डंक मारने या काटने वाली बड़ी मक्खी होती है. गाय वगैरह को बड़ी मक्खी काटती है या फिर डंक मारती है. तो मेरी जो भयावता है वो उस बड़ी मक्खी में प्रकट होती है. मैं उसी के प्रति भांति उग्र हूँ. एंड स्वीट विद द बी, और मधुमक्खियों के प्रति मैं मधुर हूँ. जो गोभक्षिका है, बड़ी मक्खी, उसके प्रति मैं भयंकर हूँ, उग्र हूँ. और मधुमक्खी, जो मक्खियाँ हैं, उनके प्रति मैं मधुर हूँ. द फ्लावर इज़ नॉट बट द ब्लूम ऑफ माई लव. फूल और कुछ नहीं है बल्कि मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है, प्रस्फुटन है. एंड द वाटर्स रन डाउन इन द ट्यून आई ड्रीम, और जो बहता हुआ पानी है वो मेरी वो धुन है जिसके मैं सपने देखती हूँ. मेरी स्वप्निल धुन है बहता हुआ पानी. द सन इज़ माई फ्लावर अप हंग अबव. जो सूर्य है वो आकाश में टंगा हुआ, आकाश में स्थित मेरा फूल है, मेरा फ्लावर है. आई कैन नॉट डाई दो फॉर एवर डेथ. मैं मर नहीं सकती, हालांकि जो मृत्यु है वो नेक्स्ट लाइन में मृत्यु के बारे में दिया हुआ है. वेव बैक एंड फ्रो इन द वार्प ऑफ मी. जो मृत्यु है वो मेरे ताने बाने, वार मीन्स जो धागे होते हैं जिनसे कपड़ा बनता है, तो ताने बाने में बुनी हुई है. बैक एंड फ्रो मीन्स ताने बाने, जो आड़े और सीधे ताने बाने होते हैं उनमें बुनी हुई है मृत्यु. आई वॉज नेवर बॉर्न, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं अजन्मी हूँ. येट माई बर्ड्स ऑफ ब्रेथ, हालांकि जो मेरी सांसों का जन्म है. आर एज मैनी एज वेव्स ऑन द स्लीपलेस सी, जो मेरी सांसों का जन्म है वो उतने ही अनगिनत हैं जितने निद्रा विहीन समुद्र की लहर. रिटन बाय स्वामी राम तीर्थ. ये देखिए बना हुआ है पिक्चर स्वामी राम तीर्थ का. अब देखते हैं इसका central idea about the poem.
द पोएम डिस्क्राइब्स मदर नेचर। पोएम में प्रकृति माता का वर्णन है। द ट्रीज आर हर नियरेस्ट रिलेशंस, जो पेड़ हैं वो उसके नज़दीक के रिश्तेदार हैं। एंड द रॉक्स आर फुल ऑफ हर लाइफ, और जो चट्टानें हैं वो उसके जीवन से परिपूर्ण हैं। द क्ले इज़ हर बॉडी, जो चिकनी मिट्टी है वो उसका शरीर है। एंड द फॉग इज़ द शाउट शी वियर्स, शाउट मीन्स ओढ़नी, तो जो कोहरा है, कुहासा, वह उसकी ओढ़नी है जो वह पहनती है। हर फियर्सनेस इज एम्बॉडीड इन द गेट फ्लाई, उसकी जो प्रचंडता है, भयंकरता, भयावहता, वो गेट फ्लाई, वो भक्षिका जो मक्खी है उसमें समाई हुई है। एंड स्वीटनेस इन द बी, और उसकी मधुरता जो है वो मधुमक्खी में समाई हुई है। द फ्लावर इज़ अ सिंबल ऑफ हर लव, पुष्प जो है वो उसके प्रेम के प्रतीक हैं। द रनिंग स्ट्रीम्स प्ले हर ड्रीम्स सॉन्ग, जो निरंतर प्रवाहित जलधारा है, रनिंग स्ट्रीम्स, बिल्कुल अनवरत बहती हुई है जो नहरें हैं, वह उसका स्वप्निल गीत है, ड्रीम सॉन्ग उसका गाती हैं। जो रनिंग स्ट्रीम से वो उसका ड्रीम सॉन्ग गाती हैं। द सन सिम्बलाइजेज हर रिस्प्लेंडेंट ब्यूटी, रिस्प्लेंडेंट मीन्स दैदीप्यमान, सूर्य जो है वो ज्वलंत दीप्यमान है, जो सूर्य है वह उसके दैदीप्यमान सौंदर्य का प्रतीक है। डेथ इज एवर प्रेजेंट अराउंड हर, मृत्यु है वो उसमें सदा उपस्थित है। बट शी हर सेल्फ नेवर डाइज, परंतु स्वयं उसकी मृत्यु कभी नहीं रहती। शी कैन नॉट से व्हेन शी वॉज बॉर्न, वह नहीं बता सकती प्रकृति कि उसका जन्म कब हुआ था। बट हर लाइफ हैज़ कंटिन्यूड एज इंसेसेंटली एज द वेव्स ऑफ द स्लीवलेस, एज द वेव्स ऑफ द सी। इंसेसेंटली मीन्स निरंतर, लेकिन उसका जो जीवन है वो उसी तरह से निरंतरता है, उसमें उसका जीवन उसी तरह से अनवरत है जैसे कि समुद्र में लहरें। तो इसका सेंट्रल आइडिया है पोएम के बारे में। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। वर्ड पावर, वर्ड्स पावर में ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इनको नीचे मैच करना है। गिवन बिलो अदर सम कॉमन फ्रेजेस जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कंप्लीट विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये दिए हुए हैं और इन आपको यहाँ से देखकर इसमें भरना है कि कौन सा मैच होता है। तो आप सबसे पहले तो उनका हिंदी मीनिंग, आप कॉपी पेन उठाइए, आप ही से बोल रही हूँ, कॉपी उठाइए और पेन उठाइए। मैं सबको हिंदी में बता रही हूँ, उसको आप लिखिए, नहीं तो आप सुनेंगे और बस इसके बाद भूल जाएंगे। सो प्लीज़ राउट डाउन इन योर कॉपीज़। आप ये देखिए, रस्टलिंग, सबसे जो फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया है वो है रस्टलिंग। तो रस्टलिंग तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपको मालूम होगा। रस्टलिंग मीन्स यहाँ पर होता है सरसराहट। फ्लैपरिंग, फ्लैपरिंग यानी पंख फड़फड़ाना। क्लैटरिंग, क्लैटरिंग यानी खड़कना। टिंकलिंग, टिंकलिंग यानी भी खनकना या झुंझुना। चैटरिंग, चैटरिंग यानी कटकटाना। क्लिंकिंग, टिंकलिंग अलग है और क्लिंकिंग अलग है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है वो है क्लिंकिंग। क्लिंकिंग यानी जकड़ना। बैंगिंग यानी पीटना। जिंगलिंग खनकना। क्रैकिंग, क्रैक आप जानते हैं दरार। और फिर पैटरिंग, पैटरिंग यानी भी बारिश के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो जिंगलिंग ऑफ बेल्स जो है वो घंटियों का खनखनाना। चैटरिंग ऑफ टीथ, दांत का कटकटाना। बैंगिंग ऑफ डोर्स, दरवाजे का पीटना। क्रैकिंग ऑफ शूज़, यू नो वेरी वेल, जूते की दरार। पैटरिंग ऑफ रेन, ये भी आपको मालूम है। टिंकलिंग ऑफ कॉइन, जो जिंगलिंग ऑफ बेल्स है उसी तरह का है कि सिक्कों का खनकना। क्लिंकिंग ऑफ चेन्स, जंजीरों से जकड़ना। क्लैटरिंग ऑफ वेपन्स, हथियारों का खड़कना। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, पंख फड़फड़ाना। रस्टलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों की सरसराहट।
नाउ सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ए साइड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप देखिए। हु आर द नियरेस्ट रिलेटिव्स ऑफ नेचर। अभी अभी आपने देखा है प्रकृति का सबसे करीब का रिश्तेदार है जंगल के पेड़। द ट्रीज एंड द वुड आर इट्स नियरेस्ट रिलेटिव्स। नेक्स्ट इज वेयर डज द हार्ट ऑफ नेचर बीट। जो प्रकृति का हृदय है वो कहाँ धड़कता है। द हार्ट ऑफ नेचर बीट्स इन रॉक्स। चट्टानों में धड़कता है। वॉट डज द फ्लावर सिम्बलाइज। जो पुष्प हैं वो किसका संकेत हैं। द फ्लावर सिम्बलाइज द फ्रेशनेस ऑफ इट्स लव। जो फ्लावर्स हैं वह उसके प्रेम की ताजगी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5। वाई डज द पोएट डिस्क्राइब सी एज स्लीपलेस। समुद्र को स्लीपलेस क्यों बताया है। द पोएट डिस्क्राइब द सी एज स्लीपलेस बिकॉज इट वेव्स कीप ऑन राइजिंग डे एंड नाइट। पोएट ने सी को स्लीपलेस इसलिए बताया है क्योंकि इसकी लहरें दिन और रात हमेशा उठती रहती हैं। स्टेट एटलीस्ट 6 ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नेचर डिस्क्राइब हरसेल्फ। 6 ऑब्जेक्ट बताना है जो नेचर ने अपने आप में बताए हैं। द नेचर डिस्क्राइब्स हरसेल्फ बाय ट्रीज ऑफ वुड, रॉक्स, clay, fog, blooming flowers, running water, and the waves of the sea moving up and down. These are the 6 things. कौन कौन सी 6 चीज़ें बताई हैं प्रकृति ने अपने आप में। जंगल का पेड़, चट्टानें, चिकनी मिट्टी, कुहासा, खिलते हुए फूल, बहता हुआ पानी और वेव्स ऑफ द सी समुद्र की मूव करती हुई, निरंतर उठती हुई, ऊपर नीचे करती हुई, मूविंग अप एंड डाउन, उठती हुई गिरती हुई लहरें। तो ये 6 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं प्रकृति ने अपने बारे में। So thanks for watching the video.